एक राजा को पशुओं की भाषा आ गई थी। वह पशुओं की भाषा बोल भी लेता था और पशुओं की भाषा समझ भी लेता था। पशुओं की समझ मत रखो, पर पशुओं की समझ से ऊपर अपनी समझ रखो। पशुओं की समझ को भी समझो, किंतु स्वयं पशु मत बनो। आप तो आदमी हो, इंसान हो, मानव हो। तो आदमी हो तो आदमियत हो आपके अंदर, मानव हो तो मानवता भी हो आपके अंदर, इंसान यदि हो तो इंसानियत भी हो आपके अंदर, भगवान हो तो भगवत्ता भी हो आपके अंदर। उस राजा को पशुओं की भाषा समझने में आने लगी और वह पशुओं की भाषा में बोलकर पशुओं को बुला लेता था, पशुओं को रोक देता था। ऐसे कई बार ये हमारी बैठे गार्ड बंदरों को भगाती है ना, तो बंदर समझ जाते हैं मुझे पीछे आ रहा है, और बाने यदि इकट्ठा करें तो केला डाल दें तो बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई गायों को चराने वाला गायों को इकट्ठा कर सकता है, गधे चराने वाला गधों को, भेड़ चराने वाला भेड़ों को, घोड़े वाला घोड़े को बुला लेता है और अलग कर देता है, हाथी वाला हाथी को। तो ऐसे ही जो उसके साथ रहता है हाथी वह जानवर उसकी भाषा को समझ लेता है कि मुझे बुला रहा है, कि मुझे अलग कर रहा है। वो इंसान उसके साथ रहता है, समझ लेता है ये भूखा है, प्यासा है, रोगी है, निरोगी है, या खुश है या दुखी है। तो ऐसे ही राजा ने पशु पक्षियों की भाषा को समझ लिया, सीख गया। वो एक दिन वह राजा अपने महल में सो रहा था। उसने अचानक मध्य रात्रि में एक आहट सुनी, उसकी तंद्रा भंग हुई और वह बाहर आकर के देखता है। उसने क्या देखा बाहर आकर के कि अश्वशाला में जो अश्व आदि बंधे हैं उनमें से एक अश्व करा रहा है, दूसरा अश्व पूछता है भाई क्या बात है, तुम्हें कष्ट है, दुख है? वह कहता है हाँ भाई मुझे कष्ट है, चलो मैं तुम्हारा क्या उपचार करूं, मालिक से क्या कहूं? उसने कहा कहने का कोई लाभ नहीं है। बोले क्यों? बोले अब मैं कल शाम तक नहीं रहूंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। फिर मैं सोचता हूं बार बार मैं घोड़ा नहीं बनूं। मैंने बहुत पुण्य किया, किंतु मैं एक कर्ज चुकाने के लिए बार बार घोड़ा बनता हूं। यदि मैं अब घोड़ा न बनूं तो मैं मनुष्य बन सकता हूं। क्या करें? राजा से कह दिया जाए कि राजा मुझे बेच दे तो मैं राजा के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। राजा सब सुन रहा था। प्रातःकाल राजा ने कौतूहलवश उस घोड़े को एक रईस को बेच दिया। घोड़ा रईस ने ले लिया, ये जानने के लिए घोड़ों की बातों में कितनी सत्यता है। मालूम चला सूर्यास्त होने के पहले घोड़े के जीवन का सूर्य अस्त हो गया। घोड़ा चल बसा, मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन ऐसे ही राजा ने देखा हाथी चिंगाड़ रहा है। बाहर जाके देखता है हाथी अपनी अतनी से बड़ा प्यार कर रहा था, कह रहा था प्रिय अब हमारा और तुम्हारा साथ ज्यादा दिनों का नहीं है। बड़ा प्रेमालाप करते हुए हथनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। और तभी हथनी पूछती ऐसा क्या है? बस अब मैं ज्यादा समय का नहीं हूं, संभव है कल शाम के पहले पहले मैं चला जाऊंगा। राजा ने सुना कि घोड़े की बात तो सही निकल गई, हाथी या मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कहती हैं हाथी 1 लाख का, पहले कहते थे अब तो बहुत महंगा हो गया।
10-20-50 लाख का भी हो सकता है हाथी। माधुरी जैसी इतनी लाखों रुपए की भी ना आए। तो वह हाथी इसने राजा ने क्या किया, बेच दिया। यह कौतूहलवश कि देखो हाथी का क्या होता है। वास्तव में हाथी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब क्या कर, बड़ा मुश्किल हुआ। अभी कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि पशु आपस में चर्चा कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। राजा ने व्याकुलता बस कान लगा के सुना, आपस में पशु विस्परिंग कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे। देखा क्या बात है, सुना, कल हमारा राजा नहीं रहेगा। अब राजा को विकल्प आया। अभी तक घोड़े की बात सुनी, घोड़े को बेच दिया मैंने, मूल्य वसूल कर लिया। हाथी की बात सुनी, हाथी को बेच दिया, मूल्य वसूल कर लिया। अब मैं नहीं रहूंगा, मैं अपना मूल्य वसूल कैसे करूं। बड़ा व्याकुल होता है। प्रातः काल होते ही मुनि महाराज के पास पहुंच गया। मुनि महाराज जी सामयिक से भी उठे ही नहीं थे, तो जाके चरणों में प्रणाम करता है, आंखों से आंसू बह रहे। महाराज, इस प्रकार से मुझे ज्ञान हो गया कि मेरी मृत्यु आज शाम तक हो जाएगी, मैं क्या करूं। सब बताया कि ऐसे मैंने घोड़े के बारे में जाना, उसकी बात सही थी, मृत्यु उसकी हो गई, मैंने उसे बेच दिया, मूल्य वसूल कर लिया। हाथी को बेच दिया, मूल्य वसूल कर लिया। अब वे पशु कह रहे थे कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, उनकी बात असत्य नहीं है, मैं उनकी भाषा जानता हूं, मैं अपना मूल्य वसूल कैसे करूं। मुनि महाराज ने कहा, भव्य वर पुंडरी वस ये तन पाए महातप कीजिए, या मैं सारे राचन जोग स्वरूपन जाको वृचन योग सही है। इसमें आसक्त होना इस शरीर की नियति नहीं है, प्रकृति नहीं है, स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, सार्थकता नहीं है। इस शरीर को प्राप्त किया है, इससे विरक्त हो जाओ। जिससे विरक्त हो जाती हो वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, और जिसमें आसक्त रहती हो वो तुम्हें अंदर से कुछ दिनों तक चाहेगी, बाद में छोड़कर चली जाएगी, चाहे काया हो चाहे माया हो। इसलिए विरक्त हो जाओ और संबद्ध दर्शन ज्ञान शास्त्र को प्राप्त कर लो, रत्नत्रय को प्राप्त करो, धर्म को प्राप्त करो, जिससे आपकी आत्मा में शाश्वत वैभव प्रकट हो जाए, आपका गुण स्वभाव प्रकट हो जाए। राजा ने वही किया। महाराज ने संबोधन दिया, देखो मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन मत करो।